नमस्कार, कनक जीवन चैनल में आपका स्वागत है। चूँकि चुनाव का बिगुल बज चुका है और चुनाव में हम इधर उधर घूम रहे हैं। लोग हमारे चैनल के माध्यम से आम ग्रामीण जनता को अपने मन की बात को बताना चाहते हैं, अपनी जो समस्या है या गांव की जो समस्या है इस चैनल के माध्यम से उठाना चाहते हैं। तो इसी दौरान हम आज इस स्टूडियो में हमारे आज मौजूद हैं किशुनपुर लोवार के मुखिया प्रत्याशी। आज हम उनसे जानेंगे गांव की समस्या क्या है और यह अगर मुखिया होते हैं या यह इनको जनता वोट देती है, जनता प्यार दुलार देती है, तो अभी जो वर्तमान मुखिया हैं उनसे कैसे किस तरह से बेहतर होंगे। सबसे पहले मैं इनका परिचय जानना चाहूँगा। सबसे पहले आप अपना परिचय दें। जी, मैं अशोक शाह, किशुनपुर लोवार पंचायत से, मेरा घर पंडितपुर में पड़ता है। मैं भावी मुखिया का प्रत्याशी हूँ। मैं चाहता हूँ कि आने वाले जो मुखिया का चुनाव है, मैं उसमें चुनाव लड़ूँ और अच्छा काम करूँ और अच्छा निभाऊँ। अच्छा, तो ये बताइए कि चुनाव यह आपका प्रथम बार है या द्वितीय बार है? जी, मेरा यह चुनाव प्रथम बार है। मैं प्रथम बार चुनाव लड़ रहा हूँ और मैं चाहता हूँ मैं अपने मन धन से इसमें लगूँ और आम जनता के बीच मिल कर रहूँ और मिलजुल कर मैं अपना विचारों को रखूं और सुनाऊं। प्रथम चुनाव ये आपका है, तो आखिर आपने सोचा होगा कि क्षेत्र में हम जाएंगे या क्षेत्र की समस्या क्या है। तो इस चुनाव में चुनाव लड़ने के लिए आपके पास चुनावी मुद्दा क्या है? अभी मेरा चुनावी मुद्दा है गरीबों के लिए, हक के लिए लड़ाई लड़ना, गरीबों का हक दिलाना। मेरा मुद्दा यही नहीं है कि मुंह देखा काम करना और मुंह देखा किसी के साथ रहना मिलजुल कर। मैं सबका साथ, सबके मिलजुल कर, अमीर गरीब के साथ मिलकर चलना चाहता हूँ। तो आपको अभी वर्तमान जो मुखिया हैं शायद 2 बार से हैं? नहीं, पहले बीडीसी में थे। वो पहले बीडीसी जीते थे। पहले जो आरक्षण था उसमें बीडीसी से लड़े चुनाव। अब वो 2016 में आरक्षण लगा पिछड़ी जाति का, तो वो मुखिया का चुनाव लड़े और मैं उनके साथ, उन्होंने मेरे से कहा कि मेरे छोटे भाई जैसे हो तुम अशोक, तुम मेरा साथ देना। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आपका साथ इस चुनाव में दूंगा। ऐसे भी मेरे खुद घर के चाचा भी इस चुनाव मैदान में उतरे, तो मैंने अपने चाचा का साथ नहीं दिया, मैंने राकेश जी का साथ दिया। खैर, चुनाव है, लोकतंत्र है, तो कोई आएगा कोई जाएगा। अब अपने आप जिसके पास हिम्मत है या समाज पर जिसको पकड़ है या समाज के लिए जो मरता जीता आ रहा है, चुनाव अगर वो लड़ता है तो काफ़ी सहूलियत होती है। तो मैं आपसे यह जानना चाहूँगा कि विकल्प के रूप में आपको लोग क्यों रखेंगे? मान लीजिए वो जीते हुए प्रत्याशी हैं, आपकी लड़ाई किन से है? मेरी लड़ाई राकेश जी से है और गरीबी के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ मैं, अमीरी की लड़ाई नहीं लड़ रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि गरीबों के लिए जो आता है, सरकार देती है योजना या कुछ भी लाभ, वो गरीबों को मिले और जो अमीरों के लिए देती है वो अमीरों को मिले। तो इतने दिन से राकेश जी मुखिया रहे, तो वहाँ कुछ काम ऐसा जो जिसको आपने देखा हो कि नहीं हुआ हो? अभी तक तो मैंने राकेश जी का काम गरीबों के लिए नहीं देखा। जो भी देखा वो मुंह देखा काम करते हैं और अपने मन की बात करते हैं। यही नहीं देखते हैं गरीबी में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वो राजनीतिक सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं, विकास की राजनीति नहीं करते हैं। तो आखिर वो जीते हुए प्रत्याशी एक बार बीडीसी भी जीते हैं और अब एक बार मुखिया भी जीते हैं, तो वो तो कोई कोर कसर उठा नहीं रखेंगे। तो आप उनको मात देने के लिए क्या रणनीति अपनाएंगे इस चुनाव में? मैंने रणनीति ये अपनाया है कि जब मुख्यमंत्री जी ने 7 निश्चय योजना चलाया, उसके तहत जो नल जल योजना चलाई, उसके तहत उन्होंने कहा हमसे कि मेरे छोटे भाई चिंता मत करो, अभी 5 नंबर वार्ड में नल जल स्टार्ट हुआ है, मैं उसी के माध्यम से तुम्हारे घर पर मैं नल जल लगाऊंगा। मैंने कुछ भी नहीं कहा, मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, यहीं से दीजिएगा, मगर वो नल जल नहीं लगा पाए। तो इसका मतलब आपको दरवाजे पर नहीं लगा तो वो मतलब आप उनके विरोधी हो गए। अगर दरवाजे पर लग गया था तो आप उनके साथ होते, आज मुखिया के पद पर नहीं खड़े होते। देखिए, लगाने के लिए तो गए वो नल जल, मगर मैं जहाँ हूँ वहाँ पे फॉरवर्ड क्लास के जो हैं पंडित जी हैं और हमारी जो किशुनपुर लोवार की धरती है वो पंडितों की धरती है। वहाँ पे पंडित जी लोगों का मान सम्मान रखा जाता है।
तो जब वो गए अपना मशीन लेकर कि हम यहाँ पाइप बिछा देते हैं। नहीं नहीं, वो बात मैं नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि व्यक्तिगत लड़ाई हुई आपकी, जैसे उनके साथ आपका साठ गांठ था, आपने उनका चुनाव में मदद भी किया, और ये नल जल की जो टंकी लगनी थी वो आपके दरवाजे पर लगनी थी। जी नहीं, हाँ, मेरे को सिर्फ नल का ज़रूरी था, नल का। तो नल जल आपके पास नहीं है? जी नहीं है, मगर जब स्टार्टिंग हुआ नल जल का कार्यक्रम तो हर जगह लग गया। मैं ऐसे जगह पर हूँ जो 6 वार्ड और 5 वार्ड के एकदम सेंटर पे हूँ, तो मेरा 6 नंबर में भी नल जल का काम। चुनाव लड़ने का आपने जो फैसला किया उसका मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण यह है कि मान लीजिए कोई भी मुखिया होता है तो समाज की सेवा करता है, अगला पिछड़ा सब देख कर चलता है, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। मान लीजिए कोई महिला है, जैसे हमारे गांव में व्यक्तिगत समस्या तो बहुत है, तो कोई अगर प्रतिनिधि होता है तो सामाजिक समस्या पर ज़्यादा ध्यान देता है जिससे सबको लाभ हो। व्यक्तिगत समस्या में एक दो छूट ही जाता है, सबको तो पूरा कर नहीं सकता। तो मैं सामाजिक समस्या की बात कर रहा हूँ कि सामाजिक कौन सी ऐसी समस्या है जो आपके दिल को लगी कि आपको चुनाव लड़ने के लिए बेबस कर दिया, वो भी राकेश शाह मुखिया के विपक्ष में, जी जबकि उनके साथ आप रहे हैं कभी भी? जी, मेरे को यही लगा कि जब मेरे साथ ऐसा दुर्व्यवहार कर सकते हैं तो और गरीबों के साथ कैसा करेंगे। इसी कारण मेरे को ठेस लगा, जब मेरा काम नहीं हुआ तो और दूसरों का काम कैसे करेंगे वो। इसी के कारण मेरे को लड़ाई लड़ना पड़ा, और मैंने उसी दिन ठान लिया कि जब मेरा नलका नहीं लगा पाए, जब पंडित जी ने मना कर दिया कि नहीं यहाँ नहीं लगेगा, अभी इधर से नहीं जाएगा, यहाँ जहाँ जैसे मान लीजिए किसी का घर है तो आप तो घर के नज़दीक से नहीं न ले जाइएगा, घर की दीवार से नहीं न ले जाइएगा, घर के बीच सेंटर छोड़ के ले जाइएगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अगर ले जाना है पानी, अगर लाना है इधर, तो दीवार जो है दीवार के करीब से लाइए, हम आने देंगे, नहीं तो नहीं आने देंगे। तो इतना जब उन्होंने कहा तो भग गए, कह के तब नहीं लगेगा। फिर जब 6 नंबर वार्ड में नल जल का योजना लागू हुआ, जब लग गया नल जल सेट हो गया, तो फिर उन्होंने जो 6 नंबर से पानी आया तो उनको दे दिया, और हमारे को फिर 5 नंबर से पानी बिना कहे मुझे दिया, मगर हमने उनसे कहा भी नहीं कि हम। जब मुखिया के हाथ में क्या क्या काम होता है? मुखिया का हाथ में होता है जैसे नल जल का काम हुआ, और भी बाकी जो योजना है जैसे असहाय निसहाय हुआ, उनकी रक्षा सुरक्षा करना, कहाँ पे पीसीसी का काम जैसे हुआ, जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ क्या कहते हैं। अच्छा ये बताइए कि एक मुखिया को कम से कम कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए? कम से कम मैट्रिक पास तो होना ही चाहिए, और कुछ तो मान लीजिए एकदम अनपढ़ तो नहीं होना चाहिए मुखिया को, और कुछ भी इसमें मान लीजिए हम मुखिया से चुनाव लड़ रहे हैं तो कुछ तो अनुभव होना ही चाहिए। बिना अनुभव के तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसी कारण हमको उनके खिलाफ, मतलब इनको ही है कि इनके दरवाजे पर पाइप नहीं लगा, जिससे इनको यह बात समझ में आए कि मैं उनका साथ दिया करता था, पाइप न लगा, मैं उनके विरोध में लड़ूंगा। तो सावधान हो जाएं आप लोग जो अभी वर्तमान मुखिया हैं, वो इस बात को समझे कि अगर आप कहीं ऐसी गड़बड़ी करते हैं तो आपके विपक्ष में खड़ा होने के लिए जनता यहाँ है। अच्छा, अंत में आप क्या दर्शकों को या आप अपने ग्रामीण जनता को जो आपको वोट देंगे उनसे क्या कहना चाहेंगे? मैं ग्रामीण जनता से यही कहूँगा कि जितने भी मुखिया का कार्य योजना जो आती है वो गरीब जनता के बीच नहीं पहुंचती है। मुखिया अपना मनमानी काम करता है, इसी के कारण मैं आपके बीच में चुनाव लड़ने के लिए आया हूं। ठीक, तो आज का प्रत्याशी माने कैसा हो आपके जैसा, तो आपकी विशेषता क्या है? अपनी विशेषता की नहीं? आज का प्रत्याशी ऐसा हो जो गरीबों की सेवा करे। मुखिया का ये मतलब नहीं होता है कि मना काम करे, मुखिया का ये मतलब होता है कि सबके साथ मिलजुल कर रहे, समाज की सेवा करे। मुखिया का मतलब ये नहीं होता है कि नेतागिरी किया जाए। आजकल के जो मुखिया हैं हमारे यहाँ पंचायत में जो जीतते हैं उसके बाद राजनीति करने लगते हैं। मुखिया का मतलब नेतागिरी थोड़ी होता है, समाज सेवा का काम होता है। मगर हमारे यहाँ मुखिया यहाँ समाज सेवा काम करते हैं, नेतागिरी करते हैं। चलिए, तो अगर जनता आपको प्यार दुलार देती है तो सबसे पहले आपका क्षेत्र में क्या काम होगा किशनपुर लोहार में? हमारे सबसे पहले हमारे क्षेत्र में यही काम होगा, गरीब जितने निसहाय है पहले कि उनकी देखभाल की जाएगी, और जो भी व्यक्ति है जो गरीब है, जिनकी बेटियां बहन जो है उनकी शादी अगर
होने में थोड़ी दुर्लभता और कष्ट होती है या उनके पास पैसे की दिक्कत होती है तो हमारे तरफ से उनके लिए अनुदान दिया जाएगा। और जो गरीबी रेखा के नीचे हैं उनके पास सरकार ने जो योजना चलाई है कन्या सुरक्षा योजना, उसके लिए हम उसको लाभ दिलाएंगे। जैसे कबीर धन दृष्टि की तरह सरकार 3,000 रुपये देती है, वो सीधा उनको दिलाएंगे। अगर बीच में ऐसी परिस्थिति आती है, आपके जो मित्र राकेश जी हैं या और कोई मुखिया प्रत्याशी हैं या जो भी हैं, आप पर दबाव डाले कि नहीं आप चुनाव मत लड़िए, आप हम ही को सपोर्ट कीजिए, तो क्या ऐसा हो सकता है? जी नहीं, हमारे जो अभी जिस ख़ानदान से मैं हूँ उस ख़ानदान में जो आगे चला है वो पीछे नहीं आया है, वो आगे ही चलता रहा है। किसी के दबाव से मैं रुक नहीं सकता और मैं बैठूंगा भी नहीं। मैं चुनाव जब ठान ले हूँ लड़ने के लिए तो मैं चुनाव लड़ूंगा ही। जनता से अपील? जनता से मेरी यही अपील है कि मैं जनता के पीछे में जाऊँ, मैं अपना कार्य के बारे में मुखिया जी का जो कमी है मैं उनको बताऊं और मैं अपने लिए आशीर्वाद मांगूं और मैं कहूं कि मेरे को एक बार मौका दीजिए कि मैं भी आपके बीच मुखिया का चुनाव जीतूं और मैं आपके काम को पूरा करूं। बाकी काम जो है पूरा है। आप थे किशुनपुर लोवार के मुखिया प्रत्याशी जिन्होंने कनक जीवन चैनल पर अपनी बातों को रखा, और यह मुखिया प्रत्याशी प्रथम बार हैं। नल इनके दरवाजे पर नहीं पहुंचा, जिसके चलते इनको लगा कि जब मेरे दरवाजे पर नहीं पहुंच रहा है तो समाज में और भी ऐसे सारे लोग होंगे जिनके दरवाजे पर नहीं पहुंचा, और इन्होंने ठान लिया कि मैं इस मुखिया को हराऊंगा और जब मैं मुखिया बनूंगा तो गरीब जनता की या जिन बेटियों की शादी नहीं हो रही है उनमें कुछ अनुदान कर शादी करें। आपने कनक जीवन चैनल को इतना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद। धन्यवाद संतोष जी, मैं आपका आभारी हूँ और मैं चाहता हूँ किशुनपुर लोवार की जनता को कि मेरी बातों को सुने और मेरा साथ दे, क्योंकि मेरा साथ देगी तो मैं मजबूती से मैं चुनाव लड़ पाऊँगा और मैं जब चुनाव जीतूँगा तो मैं जनता के बीच आऊँगा और सबको धन्यवाद और आशीर्वाद दूँगा।